गरुड़ पुराण में आज आपको अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋषिकादशी व्रत महात्म्य की कथा कहूँगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास के पूर्णवसु नक्षत्र से युक्त शुक्लाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक मंजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलिकाओं का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, त्वाम शोकम हराविष्टौ मधुमांसमुदवहौ पिभावे शोक संतवो माम शोकौ सदा कुरः। हे शिवपीर बसंतोधौ शोक संतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, आश्विनी मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुक्ला पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उससे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि के इस व्रत को किया जाता है। इस महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उससे जब होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी की पूजनादि कृत्यों में युक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा यह मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लकड़ियों से देवी के लिए 9 अथवा 1 भवन मंडप निर्माण करे। उसमें देवी का सुवर्ण या रजत मुद्रा स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खंड, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथ में कपाल, खंडक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, पास धारण करती है। उनके दाहिने ओर के हाथों में शक्ति, मुदर, शूल, वज्र, खंड, अंकुश, सर, चक्र और सला का नाम आयुध रहती है। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती है उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्र, चंड, प्रचंड, चंद्रग्रोहा, चंड नायिका, चंडा, चंडावती, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका, इन 8 देवियों के अतिरिक्त 9वीं देवी उग्र चंडा है। ये उग्र चंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा से समझ शोभित होती है। रुद्र चंडा का व्रत रोचना के समान, प्रचंड का अरुण, चंडोग्रा का कृष्ण, चंड नायिका का नील, चंडा का धूम्र, चंडवर्ती का शुक्ल, चंड रूपा का पीत, अति चंडिका का वर्ण पांडुर और उग्र चंडिका का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्र चंडा सेव पर स्थित रहती है। इनके आगे हाथ में खंडक लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त कच केश पकड़े हुए स्थित रहती है। वर्ण भगवती उग्रचंडा के दशाक्षरी विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खंडक तथा त्रिशूल के साथ ही देवी के उग्र शक्तियों, पूतना, पावराशि, चरकी तथा बिदारिका की भी नृत्य आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजा को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध
मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माए ऐसी, कुमारी, वैष्णवी, वाहित आदि मार्तिकाओं को दूध से स्तपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। उससे वीर नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रत शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमन कन्वी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौ का दान तथा दिक्पालों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्राह्मण का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने के विद्यमान है। इसके विपरीत इससे व्रत का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रमान होकर रहता है और अंत में उससे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प और इन्हीं पुष्पों से बलि, मालाधारा, मरीच, अंतरी, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, कीर्त, प्रेषता, वशिष्ठ, भीर्ग और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।